मेरा नाम निवास आचार्य आज फिर से आपके सामने यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूँ। और आज से कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कल हमने अनुवाद बनाना सीखा था संस्कृत में, तो आज से फिर हम थोड़ा और आगे देखते हैं कि और अनुवाद की और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नियम चलेंगे, कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे हम हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं और संस्कृत से हिंदी बना सकते हैं। उनके लिए हमें और कुछ सीखते हैं, है ना। तो आओ चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था कि राम शब्द याद करना है और राम शब्द के साथ साथ में कारक याद करना है और कारक के साथ साथ में एक धातु याद, कोई सी भी एक धातु हो सकती है जिसको पांचों लकारों में वो अपना काम चल जाएगा। और उसी के साथ में एक सहत होते, उससे क्या होता है कि अपने को धातु रूप बनाने में आसानी रहती है। कर्ता कौन से कर्ता साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा, ये चीज़ें हम सहत होते से पता लगा सकते हैं। क्योंकि पुरुष हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उधर से वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से हमें वचन और पुरुष का तालमेल बैठा करके हमें एक धातु रूप का निर्माण करते हैं, जिससे कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा इसका हमें पता लगता है सहत होते से। इसलिए सहत होते कहाँ से लेते हैं, हमें तत् शब्द का प्रथमा एक विभक्ति लेते हैं और अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति लेते हैं और युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति लेते हैं। इनसे सहतवते का ये निर्माण होता है। सहतवते तुम युवाम युम और अहम अवामयम। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि उदाहरण कैसे कैसे जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ये एक उदाहरण है। इसमें हम अब ये देखते हैं कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो गांव के पहले ये देखते हैं कि यहाँ कौन सा कारक प्रयोग में आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है अपना के से पता लगाते हैं कि कारक के बोलते कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के ही। तो क्या आ गया, षष्ठी विभक्ति का कारक है। तो षष्ठी विभक्ति से अब ये कारक हमें याद रखना पड़ेगा, बिना याद करे हम नहीं कर सकते ना, इसलिए कारक याद रखना पड़ेगा। कारक याद अब इसलिए षष्ठी में आता है के। अब राम शब्द देख लो, क्योंकि गांव है राम है, तो गांव राम शब्द में षष्ठी विभक्ति में क्या बढ़ता है, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी। एक है, गांव अकेला है तो एक वचन चलेगा, ग्रामस्य आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रामस्य अब लेकिन एक थोड़ा ऐसा नियम है कि जहां आगे देखते हैं कि चारों ओर, जहाँ चारों ओर आता है, दोनों ओर आता है, एक ओर आता है, यहाँ ऐसा अगर कोई शब्द आते हैं तो हम फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, हम करते हैं फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। द्वितीय विभक्ति जैसे राम शब्द में द्वितीय में रामम बढ़ता है, तो गांव शब्द की द्वितीय विभक्ति में ग्रामम बढ़ेगा, ग्रामम। अब चारों ओर को संस्कृत में बोलते हैं परितः है। चारों ओर को क्या बोलते हैं, परितः है। परितः है, देखो इधर परितः है मतलब चारों ओर, और अभितः है मतलब दोनों ओर। ठीक है। और जैसे एकतः है, एक और, त्रयतः है तीनों ओर। ऐसे अगर शब्द आते हैं आपके सामने तो आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ना करके आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ चारों ओर का है परितः है, तो ग्राम में परितः है। अब वृक्ष है, अब गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो एक वृक्ष तो हो नहीं सकता, बहुत सारे वृक्ष होंगे ना गांव के चारों ओर, तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। इसका मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं, तो एक वचन में प्रयोग करके हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे राम शब्द में राम है रामो रामः बनेगा, तो वृक्ष में वृक्ष है वृक्ष वृक्षः बनेगा, वृक्षः का प्रयोग हो गया। अब यहाँ है भी बहुवचन का प्रयोग लेंगे ना, हर जगह बहुवचन का बहुवचन। तो अस्ति स्तः शन्ति, यहाँ करेंगे शन्ति का प्रयोग, ठीक है। अब थोड़ा इतना सा और इधर मैं बता देता हूँ कि जैसे अस्ति एक वचन के लिए है, तो स्तः द्विवचन के लिए है, और शन्ति है बहुवचन के लिए, प्रथम पुरुष में, ठीक है, प्रथम पुरुष में। और असी
ये मध्यम पुरुष का है, इस्त है, ये द्विवचन है मध्यम पुरुष का, और इस्त ये बहुवचन है। उत्तम पुरुष का देखते हैं तो अस्मि, अस्मि, और ये मध्यम पुरुष आ जाएगा, श्व, श्म, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन। इस प्रकार अपने को ये है का भी थोड़ा वो एक शब्द रूप के अनुसार, धातु रूप के अनुसार ये बना लेते हैं। और देखो आगे थोड़ा एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे एक सीधा सा उदाहरण है, मैदान में बालक खेलता है। हाँ, मैदान में बालक खेलता है, इसका संस्कृत बना मैदान में। अब मैं आया, अब आप ये याद करो कि मैं कहाँ आता है। मैं आता है, कार्य याद करो, कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रे अधिकरण में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति है तो आप जैसे राम शब्द का सप्तमी विभक्ति में रामे बढ़ता है, क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र, और खेलने वाला कौन है, बालक है ना, तो बालक एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो जैसे राम है बनेगा तो बालक है। अब बालक खेलने वाला है, बालक एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, खेलना, तो यहाँ क्रीड़ धातु चलेगी तो क्रीड़ती। आगे थोड़ा बढ़ते हैं अनुवादों में, कई कई शब्द ऐसे आ जाते हैं जैसे तुम सब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। अब इसे तुम सब आ गया, अब तुम सब में क्या करेंगे, जैसे सहतवते आपको याद है, सहतवते, तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, श यानी वह, तव यानी वह दोनों, ते यानी वे सब, तुम यानी तुम, और युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तो यहाँ तुम सब का क्या बन जाएगा, यूयम। यूयम कहाँ, कहाँ प्रश्नवाचक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कहाँ का मतलब होता है पुत्र, कहाँ का मतलब होता है पुत्र, इधर मैं बता देता हूँ, पुत्र, पुत्र का मतलब कहाँ। फिर हो सकता है कि कहाँ, तो यहाँ को क्या बोलेंगे, यहाँ को बोलते हैं अत्र, क्या बोलते हैं, अत्र। यहाँ फिर वहां को क्या बोलेंगे, वहां को बोलेंगे तत्र। फिर जहां, कई सारे शब्द आते हैं जहां, तो जहां को बोलेंगे यत्र। और एक और शब्द मैं बता देता हूं, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। इस प्रकार ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इनको अव्यय भी कह सकते हैं, अव्ययकारी शब्द भी कह सकते हैं, जो यहाँ और प्रश्नवाचक के रूप में काम में आते हैं। इनको यहाँ जैसे पुत्र का मतलब कहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, यत्र यानी जहाँ, और सर्वत्र यानी हर जगह। अब यहाँ लेते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ को पता रखा है कि पुत्र का मतलब कहाँ होता है, तो लगा है पुत्र। जाने वाले कौन है, तुम सब जा रहे हो, यानी मध्यम पुरुष के बहुवचन है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। जाने में अपने पता है कि गम धातु का प्रयोग होता है, गाने में कौन से प्रयोग, गम धातु का प्रयोग होता है। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन देखते हैं, तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, क्या हो जाएगा, गच्छत। इस प्रकार ये अपना वाक्य ये पूरा हुआ। अब इस प्रकार हमें सहतवते का प्रयोग करते हुए बहुत सारे अपन ऐसे वाक्य बना सकते हैं जो संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत। लेकिन इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो सबसे पहले हम कारक का प्रयोग करते हैं। हिंदी से संस्कृत बनाते समय सबसे पहले कारक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी बनाते समय हम पहले शब्द रूप का प्रयोग करते हैं, जिसमें पुल्लिंग में राम शब्द और स्त्रीलिंग में रमा शब्द, नपुंसकलिंग में जल शब्द, ये तीनों शब्द रूप हम
तब याद करते हैं जब हम संस्कृत से हिंदी बनाते हैं, और हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कारक का प्रयोग करते हैं, कारक याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी ही आप अपलोड करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।